कल हमारे सार्थक की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। दोनों ही बहुत खुश थे कि उनके रिश्ते को 1 साल होने जा रहा है और वो साथ में खुश भी हैं। जैसा शायद दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था, हमारे सत्यम बाबू ने अपनी कृति को सरप्राइज देने का पूरा प्लान कर लिया था। बस उसको एग्जीक्यूट करने की बारी थी। कृतिका अपने कमरे में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करता है तो वो अपने हाथ में पकड़े कपड़े अलमारी में रखकर जल्दी से फोन देखती हैं तो सत्यम का नाम फ्लैश होता देख उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो जल्दी से फोन रिसीव करके चाहती आवाज में, क्या बात है, आज जनाब को ऑफिस टाइम में मेरी याद कैसे आ गई? सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में, तुम मेरी यादों से जाती ही कहाँ हो जो मैं तुम्हें याद करूं? तुम तो हर पल हर लम्हा मेरे साथ रहती हो। उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे की खुशी और बढ़ जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही सत्यम की सर्द आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर एक पल को तो कृतिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। वो आंखें बंद किए फोन को कान से लगाए खड़ी थी। सत्यम अपनी गहरी आवाज में, कृति आज शाम को रेडी हो जाना। कृतिका धीरे से, कहाँ जाना है सत्यम? सत्यम उसकी बात सुनकर सर्द आवाज में, वो तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे कपड़ों के साइड एक शॉपर रखा है, उसमें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। 7 बजे तक रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कृतिका उसकी बात सुनकर सब कुछ छोड़ एक्साइटेड होकर खुशी से, क्या सरप्राइज है सत्यम? मुझे बता दीजिए ना, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, प्लीज बता दीजिए। सत्यम उसकी जिद देखकर, बिल्कुल भी नहीं, अगर बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा, जैसा कहा है वैसा ही करो। उसकी बात सुनकर कृतिका मुंह बनाकर, आप बहुत बुरे हैं सत्यम, आपसे ज्यादा बुरा इंसान मैंने नहीं देखा। अपनी बीवी को परेशान करने के अलावा आपको आता क्या है? सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर गहरी आवाज में, परेशान करना किसे कहते हैं वो तो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा जान। और मैं कितना बुरा हूँ ये भी। अपनी बीवी को परेशान करने का हक है मेरा और आज मैं मेरे सारे हक ले लूंगा। सत्यम की गहरी आवाज सुनकर कृतिका की सांसें अटक गई थी और उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, जिनका शोर सत्यम आराम से सुन पा रहा था। कृतिका की बोलती ही बंद हो गई थी। सत्यम सर्द आवाज में, अपनी धड़कनों को काबू में रखो जान। अभी आकर तुम्हारी बेचैनी कम नहीं कर सकता। इन सब को आज शाम के लिए बचा के रखो। तुम्हारे शर्म से लाल होते गाल, झुकी हुई पलकें, कांपते होठ सब मुझे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। तो आज अपनी सारी शर्म सारा डर सब कुछ रात के लिए छोड़ दो, जो मैं अपने प्यार से दूर कर दूंगा। आज मैं मेरी कृति को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। उसको वो सारे हक दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरी कृति के हैं। बोलो कृति, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? हम दोनों के इतने लंबे इंतजार को आज खत्म कर सकता हूँ ना? बोलो ना बच्चा। कृतिका तो उसकी बातें सुनकर आंखें बंद करके खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। धड़कनें अभी से बगावत पर उतारू थी। शब्द ही नहीं निकल रहे थे उसके मुंह से। चुपचाप फोन को कान से लगाए सत्यम की कही हर एक बात को महसूस कर रही थी। सत्यम उसको प्यार से आवाज देता है तो कृतिका होश में आती है। वो अटकते हुए, आपको मेरा जवाब पता है सत्यम, आपको मुझसे किसी भी तरह का हक मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत पहले ही अपने सारे हक दे चुकी हूँ। सत्यम उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए, तुम शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। और दादी की चिंता मत करना, मैंने पहले ही उन्हें सब बता दिया है। कृतिका धीरे से हम बोलती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, मैं फोन रखूं सत्यम? सत्यम धीरे से, कृति सुनो, हम। सत्यम गहरी आवाज में, अपनी साड़ी नाभि के नीचे पिनअप करना और बालों को खुला छोड़ देना। सत्यम की बात सुनकर कृतिका की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई थी। वो जल्दी से जी बोलकर कॉल कट कर देती हैं। इधर सत्यम उसके ऐसे कॉल कट करने से मुस्कुरा देता है, फिर अपना काम करने लगता है। कृतिका अपना फोन अपने सीने से लगाए शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी।
वो बार बार सत्यम को कही बात याद कर रही थी और उसका पूरा शरीर सिहरन से भर रहा था। वो ऐसे ही अपने बेड पर लेट जाती हैं, फिर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए बोल के ही धड़कने बढ़ा दी इन्होंने तो। रात को तेरा क्या होगा सत्यम की कृति। रात का ख्याल आते ही वो शर्माते हुए तकिए में अपना मुंह घुसा लेती हैं। शाम को कृतिका पूरी रेडी हो गई थी। अभी भी सत्यम के आने में थोड़ा सा वक्त था। सत्यम ने आज कृतिका को रेड कलर की डिजाइन साड़ी दी थी, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था और पीछे से पूरा डीप था, जिससे कृतिका की पूरी बैक दिख रही थी। कृतिका ने अपनी आंखों में हल्का सा काजल और न के बराबर मेकअप किया था, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक जो उसके होठों को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था और साड़ी को नाभि के नीचे बांध रखा था, जैसा उसको सत्यम ने करने को कहा था। गले में सत्यम के नाम का मंगलसूत्र और बीच की मांग में उसके नाम का सिंदूर। कृतिका बिल्कुल रेडी थी सत्यम के होश उड़ाने के लिए। सत्यम जल्दी से घर आता है तो कृतिका को आवाज लगता है। सत्यम भी बिल्कुल रेडी था। आज उसमें रेड कलर की शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कोट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। होठों पर कातिलाना स्माइल और आंखों में शरारत लिए सत्यम अपनी जान अपनी कृतिका शिद्दत से इंतजार कर रहा था। और उनका इंतजार कृतिका की पायलों के शोर से खत्म होता है, जो सत्यम को उसके आने से पहले उसके आने की खबर दे रही थी। उसकी पायलों का शोर सुनकर सत्यम की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो सिर उठाकर देखता है तो कृतिका अपना पल्लू संभाले सीढ़ियों से उतर रही थी। कृतिका को देख आज सत्यम की धड़कनें बगावत पर उतर आई थी। वैसे तो कृतिका उसे हर रूप में अच्छी लगती थी, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। सत्यम एकटक कृतिका को देख रहा था। जैसे ही कृतिका की नज़र सत्यम से मिलती है तो खुद को ऐसे निहारता देख उसकी पलकें शर्म से झुक जाती हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं। कृतिका धीरे धीरे नीचे आकर सत्यम के सामने आकर खड़ी हो जाती है, फिर धीरे से उसके सीने से सिर लगाकर शरारत से, अब तो आपकी धड़कनें शोर कर रही हैं मिस्टर सिन्हा, अब आप क्या कहेंगे, कहकर उसके सीने के पास चूम लेती हैं। कृतिका के ऐसे करते ही सत्यम के हाथ उसकी कमर पर आ जाते हैं और वो उसकी कमर पर पकड़ कसकर उसके कान के पास सर्द आवाज में, अब ये धड़कने तो आपको अपना बनाकर ही शांत होगी मिसेज सत्यम सिन्हा। जब तक ये दिल आपको सुकून से महसूस नहीं कर लेता, जी भर के आपको प्यार नहीं कर लेता, तब तक ये ऐसे ही शोर करता रहेगा, कहकर उसके यलोब को चूम लेता है। सत्यम के ऐसा करते ही कृतिका उसमें सिमटने लगती है, फिर जल्दी से उससे अलग होकर, पहले मुझे ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सत्यम उसकी कमर में हाथ डाल उसको अपने पास खींचकर गहरी आवाज में, क्या मेरी धड़कनों का शोर तुम्हें ये नहीं बता पा रहा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर कृतिका अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। सत्यम अपनी उंगली उसकी चिन पर रख उसका चेहरा अपने सामने करके गहरी आवाज में, तुम्हारी ये शर्म से झुकी पलकें, लाल गाल, कांपते होठ और साड़ी से झांकती तुम्हारी ये कमर मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही हैं। मैं कैसे खुद को रोके हुए हूँ ये मैं ही जानता हूँ, कहकर उसकी खुली कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है, जिससे कृतिका सिहर जाती हैं। कृतिका सत्यम की हाथों पर हाथ रख उससे दूर होकर, पहले मुझे मेरा सरप्राइज बताइए फिर ये सब बोलिए। उसकी बात सुनकर सत्यम मुंह बनाकर, कितनी अनरोमांटिक हो तुम कृति। उसकी बात सुनकर कृतिका मुंह खोल आंखें छोटी छोटी कर, मैं अनरोमांटिक हूँ, आप तो जैसे रोमांस के राजा हैं। सत्यम उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच उसके बालों को कान के पीछे करके, वो तो अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा मैं राजा हूँ या नहीं, कहकर आइविंक कर देता है। कृतिका उसके सीने पर हल्के से मार, आप चलेंगे या मैं ऊपर चली जाऊं। सत्यम उसका हाथ पकड़ बाहर जाते हुए, ऐसे कैसे चली जाओगी, मैंने इतनी मेहनत की है और तुम्हें जाने की सूझ रही है, सोचना भी मत ऐसा। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। सत्यम बाहर आकर कार का गेट खोलकर कृतिका को बिठाता है, फिर दूसरी साइड का गेट खोल खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है।
एक नज़र कृतिका को देख उसका हाथ पकड़ अपने हाथ के नीचे रख ब्रेक पर रख लेता है, फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। कृतिका उसको देख मुस्कुरा देती है और सत्यम गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कृतिका एकटक सत्यम को देख रही थी। सत्यम सामने देख मुस्कुराते हुए, ऐसे क्या देख रही हो जान? फिर एक नज़र उसको देख। ऐसे एकटक देखोगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा, कहकर अपनी आई विंक कर देती हैं। सत्यम के ऐसा बोलते ही कृतिका सकपकाकर उससे नजरें हटा लेती हैं और बाहर देखने लगती हैं। सत्यम उसको ऐसे देख मुंह बनाकर, यार कृति मैं ये बैठा हूँ और तुम बाहर देखने में लगी हो। मैं इतना भी बुरा नहीं लग रहा कि तुम मेरी तरफ देखो ही नहीं। कृतिका उसको देख बात बदलते हुए, सत्यम प्लीज सरप्राइज बता दीजिए ना। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं ये ही बता दीजिए। सत्यम हंसते हुए, थोड़ा सा इंतजार कर लो जान, बस हम तुम्हारे सरप्राइज तक पहुँचने वाले हैं। फिर हल्के से उसका हाथ दबाकर गहरी आवाज में, आई प्रॉमिस आज की रात तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत होगी कि तुम भूल नहीं पाओगी। उसकी गहरी आवाज और आंखों में कशिश देख कृतिका मुस्कुराते हुए उससे नजरें हटाकर बाहर देखने लगती हैं और सत्यम मुस्कुराते हुए अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता है। एक जगह आकर सत्यम कार रोकता है, फिर खुद निकलकर कृतिका के साइड आकर गेट खोल अपना हाथ आगे करके मुस्कुराते हुए, आइए जान। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर बाहर आ जाती हैं। फिर चारों तरफ देख सत्यम से, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सत्यम उसके हाथ को कसकर पकड़ उसको देख मुस्कुराते हुए झुककर अपनी गोद में उठा लेता है। सत्यम के ऐसे अचानक उठाने से कृतिका हड़बड़ा जाती हैं और सत्यम के गले में बाहें डालकर, क्या कर रहे हैं सत्यम? मैं खुद से भी चल लूंगी। सत्यम उसको सही से थाम कर उसके चेहरे को देख, मुझ पर भरोसा है ना कृति? कृतिका उसकी आंखों में देख, खुद से भी ज्यादा। सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए, तो चलो फिर। सत्यम उसको ले जाकर एक जगह खड़ा कर देता है, फिर कृतिका के कान के पास आकर अपने होठ उसके कान पर रखकर, अपनी आंखें बंद करो बच्चा, और जब तक मैं न बोलूं खोलना मत, कहकर उसके ईयरलोब को चूम लेता है। कृतिका उसका हाथ पकड़ हल्की घबराहट से, सत्यम एक तो यहाँ इतना अंधेरा है और आप आंख बंद करने को बोल रहे हैं। सत्यम हल्के से, बस 5 मिनट के लिए बंद करो, फिर ना यहाँ अंधेरा होगा और न तुम्हारी आंखें बंद रहेगी। कृतिका उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर, मतलब? सत्यम उसको छोड़कर पीछे होते हुए, मतलब ये कि, कहकर मुस्कुराते हुए पीछे चला जाता है। जब कृतिका को सत्यम का एहसास नहीं होता तो वो घबरा कर उसको आवाज देने लगती हैं, सत्यम, सत्यम कहाँ है आप? देखिए मुझे डर लग रहा है अब। जब उसकी कोई आवाज नहीं आती तो कृतिका फिर से, सत्यम प्लीज मजाक मत करिए, मुझे सच्ची में डर लग रहा है। आप क्या मुझे ये रुलाने के लिए लाए हैं? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सत्यम सुन रहे हैं ना? उसकी आवाज नम हो गई थी। तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी के हाथ फिसलते हुए महसूस होते हैं। वो उस एहसास को पहचानकर जल्दी से पलटकर उसके सीने में छिप जाती हैं। कृतिका नम आवाज में, सत्यम आप बहुत बुरे हैं, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सत्यम उसके बालों को सहलाकर उसको शांत करवाते हुए, मैं यही था जान, मैं भला अपने बच्चे को छोड़कर क्यों जाऊंगा? तुम्हारे सरप्राइज के लिए ही तो गया था। चलो अब अच्छे बच्चे के जैसे रोना बंद करो और सामने देखो। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने प्यार की बारिश में भिगोने लाया हूँ। देखो जान सामने और बताओ कैसा लगा तुम्हारा पहला सरप्राइज। सत्यम की बात सुनकर कृतिका उससे अलग होकर सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।